चंद्रकांता की पुरानी मगर है सुहानी, इस मोहब्बत भरी दास्तां की आज भी दुनिया दीवानी। जहां देखो साजिशें हैं, दिल में भी रंजिशें हैं, जादूगरी की नफरत की हर जगह बारिशें हैं। समय की धारा पे लिखी है खूबसूरत कहानी, ये कहानी है चंद्रकांता की, ये कहानी है चंद्रकांता की। जाओ और युवराज से कह दो कि उनका संदेश चुनारगढ़ के महल तक पहुंच गया है। मन की बातें समझने में आपसे अधिक बुद्धिमान और कोई नहीं है चंडीलाल, किंतु यदि आप हमारा प्रस्ताव स्वीकार कर लेते हैं तो आपको तत्काल महल लौट चलना चाहिए। युवराज के प्राणों की रक्षा करने के लिए मैंने उसके सभी शत्रुओं को मूर्ख बना दिया। हमें जल्द से जल्द अपने दोनों युवराजों को खोजना होगा। प्रणाम युवराज। केसरिया, तुम यहाँ? चौंकिए मत युवराज, हमें हमारे स्वामी क्रूर सिंह जी ने आपकी सेवा के लिए भेजा है। विश्वास कीजिए, केसरिया आपको यहाँ किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होने देगी। बस इतना ही ध्यान रखिएगा कि केसरिया का कहा टालने की नादानी मत कीजिएगा भोले युवराज। ये लीजिए, हम आपके लिए शीतल जल लेकर आए हैं। इसे पीकर आप अपनी प्यास बुझा लीजिए, क्योंकि हम जानते हैं नाजिम और अहमद दोनों ने आपको वायु के सिवा और कुछ भी ग्रहण नहीं करने दिया होगा। ले लीजिए। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे अपवित्र हाथों से छुआ हुआ जल के एक बूंद भी, क्योंकि तुम स्त्री के नाम पर बहुत बड़ी कलंक हो। हमसे आश्रय की याचना करके तुमने हमें और हमारे बड़े भैया को भी भटका दिया। चली जाओ यहाँ से, चली जाओ, हमें तुम्हारा मुख भी नहीं देखना। हम कैसे चले जाए यहाँ से युवराज? क्या करें, आपसे छल करना हमारा कर्तव्य था, क्योंकि हम एक अय्यार हैं और एक अय्यार का परम कर्तव्य होता है कि वो अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करे। वही तो हम कर रहे हैं। परंतु यकीन मानिए, यदि हमारा कुछ वश चलता तो हम आपके इस सुंदर से अबोध बालक सी छवि वाले मुख पर धूप का एक टुकड़ा भी नहीं पड़ने देते। परंतु क्या करें, आपको यहाँ बंदी बनाकर रखने के लिए हम तो विवश हैं। केसरिया, 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 गजब हो गया केसरिया। चुनारगढ़ के महायोद्धाओं को पता नहीं कैसे इस युवराज के बारे में भनक लग गई, वो भी इधर ही भागे आ रहे हैं। अब हम लोग क्या करें? हुजूर तो पता नहीं कहाँ लापता हो गए। जब तक आ नहीं जाते तब तक हम कहीं छुप जाते। चुप रहो। चुनारगढ़ के महायोद्धाओं से तुम्हें अब कोई नहीं बचा सकता है, मूर्ख कायरो। चुप हो जाइए। हमारे साथी नाजिम और अहमद का अपमान मत कीजिए युवराज। यदि इस समय अचानक आपके महायोद्धाओं को भटकाने का कार्य न आ गया होता तो हम इसका जवाब आपको इसी समय दे देते। आपने केसरिया का दूसरा रूप नहीं देखा है युवराज।
यदि आपने फिर से ऐसी भूल करने की कोशिश की तो आपको सेवा नहीं, यातना मिलेगी, याद रखिए। केसरिया, केसरिया, केसरिया जी, मुझे छोड़कर कहाँ जा रही हो केसरिया? नाजिम को युवराज की रखवाली करने के लिए रख दो, मैं भी साथ चलूंगा तुम्हारे। नहीं, मैं जाऊंगा केसरिया के साथ। तुम यहाँ रुको। अरे चुप करो, तुम दोनों लड़ना बंद करो। हम चुनारगढ़ के महायोद्धाओं को वापस चुनारगढ़ के पथ पर लौटाने जा रहे हैं। तुम लोग हुजूर की प्रतीक्षा करो। चुनारगढ़ का एक महायोद्धा तो मिल गया। इससे पहले कि ये युवराज तक पहुंचे, मैं इसे भटकाकर इसके राज्य वापस भेज दूंगी। युवती घड़ा लेकर उस दिशा में जा रही है, अर्थात आसपास ही कोई ना कोई गांव होगा। पता करें कितनी दूर है। ठहरो युवती। क्या यहाँ आसपास कोई गांव है? यहाँ से एक कोस दूर रूपनगर एक गांव है, परंतु आपको कहाँ जाना है? हम शिवगढ़ जाना चाहते हैं। क्या तुम हमें बता सकती हो कि रूपनगर से शिवगढ़ की दूरी कितनी है? शिवगढ़? वो तो यहाँ से बहुत दूर है और आप तो बिल्कुल विपरीत दिशा में जा रहे हैं। विपरीत दिशा में? हाँ, आप जिस तरफ जा रहे हैं उस तरफ थोड़ा आगे और जाएंगे तो आप तो चुनारगढ़ की सीमा रेखा में प्रवेश कर जाएंगे। ये कैसे हो सकता है? हम तो शिवगढ़ के बहुत समीप पहुंच चुके थे। फिर हम चुनारगढ़ के समीप कैसे पहुंच गए? ये तो आप ही जाने, परंतु मैंने बहुत से पथिकों को देखा है कि वो यहाँ इस मार्ग पर भटक जाते हैं। यदि आप शिवगढ़ पहुंचना चाहते हैं तो आप वापस लौट जाएं। अच्छा, मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। ये कैसे हो गया? हम शिवगढ़ से विपरीत दिशा में कैसे आ गए? जो भी हो, अभिमन्यु सिंह ये प्रण करता है कि अपने युवराजों को छुड़ाकर ही शिवगढ़ से निकलेगा और चुनारगढ़ जाएगा। हाँ। चलो, चुनारगढ़ का एक महायोद्धा तो वापस चला गया। अब दूसरे महायोद्धा को ढूंढकर उसे भी भटकाना है। विजयगढ़ का दूसरा महायोद्धा भी मिल गया। अब इसे भी भटकाकर इसके राज्य वापस भेज दूंगी। लगता है भाग्य बहुत प्रबल है हमारा। हुजूर! केसरिया? केसरिया, तुम यहाँ कहाँ भटक रही हो?
कि तुम लौट कर अपने गांव वापस नहीं गई? ये हमारा ही तो गांव है हुजूर, और इस समय आप हमारे गांव की सीमा रेखा में हैं। क्या आप यहाँ तक हमें ढूंढने आए थे? नहीं, हम तुम्हें ढूंढने नहीं आए हैं। और तुम ये क्या कह रही हो कि हम शिवगढ़ की सीमा में नहीं और तुम्हारी गांव की सीमा में हैं? तुम असत्य कह रही हो। यदि आपको हम पर विश्वास नहीं तो ठीक है, आप अभी चलिए। हमारे बाबा से मिलने के बाद आपको तुरंत पता चल जाएगा कि सत्य क्या है। चलिए ना हुजूर, हमारे बाबा भी आपसे मिलकर बहुत प्रसन्न होंगे। हमारे पास समय नहीं है, हमें युवराज को खोजना है। क्या युवराज अभी तक नहीं मिले? और आपके साथ छोटे युवराज और सैनिकों का कारवां भी तो था, वो लोग कहाँ हैं? केसरिया, तुम अपना कार्य करो और हमें प्रश्न पूछना बंद करो। ठीक है हुजूर, आप इतना क्रोधित क्यों होते हैं? यदि आपको हमें कुछ भी नहीं बताना है तो मत बताइए, परंतु अब तो सही मार्ग पर जाइए, वरना पता नहीं आप कहाँ भटक जाएंगे। भटक जाएंगे? हमें भटकाने का साहस कौन कर सकता है? हम तो हमारे युवराज को खोजने के लिए शिवगढ़ की ओर जा रहे हैं। शिवगढ़ की ओर नहीं, आप विजयगढ़ की ओर जा रहे हैं। आप जिस मार्ग से जाने का प्रयत्न कर रहे हैं वो मार्ग आपको कान्हेरी के जंगलों में ले जाएगा, जहां आप नरभक्षी चीते को पकड़ने आए थे। हम तो बस इतना चाहते हैं कि अब आप सही मार्ग से जाएं। आगे आपकी इच्छा। हम चलते हैं, बाबा हमारा इंतजार कर रहे होंगे। लगता है हम भटक कर फिर अपने ही राज के मार्ग पर आ गए हैं। केसरिया सत्य कह रही है। अब तुम युवराज तक कभी नहीं पहुंच पाओगे संग्राम सिंह, जिसे हमारे हुजूर क्रूर सिंह ने बंदी बनाया है। क्या करें, तुम्हें भटकाते हुए हमें कष्ट तो बहुत हो रहा है, परंतु कोई उपाय नहीं है। चलो केसरिया, अब तीसरे महायोद्धा को ढूंढकर उसे भी भटकाना है। ये मैं क्या देख रहा हूं? ये युवती इस मायावी वीराने की धरती पर इस तरह क्यों पड़ी है? चलकर देखता हूं, जीवित है या फिर कोई शव। इसकी सांसें चल रही हैं, जीवित है ये। जागो युवती, जागो युवती, जागो। पानी पानी? पानी। हम अभी पानी लेकर आते हैं। मैं कहाँ हूँ? आप कौन हैं? हम एक पथिक हैं युवती, और तुम इस वक्त शिवगढ़ के इस मायावी जंगल में हो। क्या? लेकिन हम शिवगढ़ के मायावी जंगल में कैसे आ गए? हम तो कान्हेरी के जंगलों में लकड़ियां चुनने आए थे। ये कैसे हो सकता है? कान्हेरी के जंगलों से इतनी दूर यहाँ शिवगढ़ के जंगलों में तुम्हें कौन लाकर छोड़ सकता है?
यही तो हम भी सोच रहे हैं पथिक। अवश्य आपको भ्रम हुआ है। ये शिवगढ़ नहीं है। जिसे आप शिवगढ़ का जंगल समझ रहे हैं, वो कान्हेरी का जंगल है। नहीं, ये सच नहीं है। ये शिवगढ़ का ही जंगल है। आपने मेरे प्राण बचाए हैं पथिक, इसलिए मैं भला आपसे असत्य क्यों कहूंगी। इस समय आप कान्हेरी के जंगल में हैं। शिवगढ़ का जंगल उस तरफ है। परंतु कुछ न कहो पथिक। आपने मेरे प्राण बचाकर मुझे नया जीवन दिया है। अब मैं आपको किसी भी संकट में नहीं पड़ने दूंगी। मैं आपकी दासी हो चुकी हूँ। ये तुम क्या कह रही हो युवती? हमने तो मानवता के नाते तुम्हारी सहायता की थी, तुम तो हमारे पीछे ही पड़ गई। नहीं पथिक, ठहरो। मैं आपको इस मार्ग से नहीं जाने दूंगी। इस मार्ग पर कदम कदम पर संकट है और मृत्यु के दूत छुपे बैठे हैं। आइए, मैं आपको शिवगढ़ के सही मार्ग पर ले चलती हूँ। मेरे साथ आओ पथिक। ये क्या? तेज सिंह किसी युवती के साथ अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। ओह, ये तो वही युवती है जो कुछ समय पूर्व हमें मिली थी। अर्थात ये किसी गांव की भोली भाली युवती नहीं, बल्कि शत्रु की कोई अय्यार है जो हम सबको भटकाने का प्रयास कर रही है। अब आपके दूसरे पथिक आ गए हैं। मैं चलती हूँ। पकड़ो इसे, तेज सिंह, पकड़ो। तेज सिंह, उस युवती को मत जाने दो। पकड़ो उसे। कौन थी वो युवती जिसके साथ तुम अपना कर्तव्य भूलकर समय व्यतीत कर रहे थे? हम अपना कर्तव्य कभी नहीं भूले थे महाबली। वो युवती हमें मार्ग में अचेत अवस्था में मिली थी। हम तो बस मानवता के नाते उसकी सहायता कर रहे थे। वो युवती अचेत होने का ढोंग कर रही थी। वो किसी शत्रु की अय्यार है। मार्ग में तुमसे पूर्व हमें भी मिली थी और हमें मूर्ख बनाने में सफल तक हो गई थी। अब हमें समझ में आया महाबली, वो हमें भी शिवगढ़ के मार्ग से भटकाना चाहती थी और शायद इसीलिए वो हमें अपनी ओर आकर्षित करना चाहती थी। क्या तुम जानते नहीं तेज सिंह कि इस मायावी जंगल में शत्रु और उसके अय्यार हम महायोद्धाओं को फंसाने के लिए कदम कदम पर घात लगाए बैठे। हम जानते हैं महाबली, परंतु हम नहीं जानते उस युवती को समझने में हमसे कैसे चूक हो गई। शत्रुओं ने हमें उलझाने और हमारा ध्यान भंग करने के लिए अब सुंदर युवतियों का जाल बिछाना शुरू कर दिया है। ये मत भूलो तेज सिंह कि एक सुंदर युवती सैकड़ों महायोद्धाओं की शक्तियों पर भारी पड़ सकती। आप ठीक कह रहे हैं महाबली। यदि आप समय पर ना आए होते तो वो सुंदर सी और भोली सी दिखने वाली युवती, जो असल में एक धूर्त अय्यार थी, हमें अपने कर्तव्य से विमुख कर देती और शायद हम शिवगढ़ पहुंचने की जगह कहीं और पहुंच जाते। अब भविष्य में मार्ग पर मिलने वाली किसी भी सुंदर युवती पर भरोसा मत करना तेज सिंह, वरना अपने मार्ग से भटक जाओगे। और याद रहे, हमारा लक्ष्य केवल एक है और वो है हमारे युवराजों को सुरक्षित चुनारगढ़ पहुंचाना।